Hello guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So today we will learn about identity and access management, and we will also cover a few points related to cyber security. So again, welcome back to our YouTube channel Computer E-Learning. तो ये जो मेरा टॉपिक है आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बिकॉज ऑफ मैं कंप्लीट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, ये जो टूल है, ये जितनी भी मेरी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हैं उन सब में यूज होता है, और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सेल, विप्रो एंड ऑल, इन सब में ये टूल्स हमारा यूज होता है। तो इस टूल के बारे में और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओवरव्यू विद डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो इसका कंटेंट होगा, मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, ओवरव्यू मैंने पहले ही आपको दे दिया यहाँ पे। what does identity and access management, what do you mean by IAM, how does IAM work, and we will also cover like authentication and authorization, ये क्या होता है, और what does IAM do, IAM, or we can say IDAM, identity and access management, say what we can achieve. We will also cover like different type of SSO protocol like auth, SAML and all. तो ये जो SSO प्रोटोकॉल है डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड हाउ डज SSO वर्क, दीज SSO कैसे वर्क करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। एंड वी विल ऑल्सो कवर लाइक लाइफ साइकिल ऑफ IDAM एंड देयर बेनिफिट्स। जो IDAM हमारा टूल है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है एंड उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं बिजनेस में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो कवर जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल यहाँ पे विद डिटेल। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में ही हम कवर करने वाले हैं। एंड इन लास्ट, कॉमन टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग एंड ऑल। तो इन लास्ट में हम जानेंगे कि कुछ सिक्योरिटी टेक्निक्स लाइक फिशिंग एंड ऑल, देन उसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे वो सब भी हम जानेंगे। ओके, सो व्हाट डज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मीन। तो बेसिकली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता क्या है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि कोई भी बैंक या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे पैनल्स एंड एप्लीकेशंस यूज होते हैं उस कंपनी को रन करने के लिए, या उस पूरी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसे रन करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे पैनल्स और एप्लीकेशन को एक सेंट्रलाइज टूल के थ्रू हम मैनेज करते हैं, उसे बोलते हैं हम IDAM टूल। और ये बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करते हैं लाइक ऑक्टा, वन लॉगिन एंड ऑल। तो उस टूल के थ्रू हम जितने भी पैनल्स और एप्लीकेशंस हैं उनको हम मैनेज करते हैं। लाइक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM इंश्योर दैट द राइट पीपल एंड जॉब रोल in your organization identity can access the tool they need to do their job. Identity management and access system enable your organization to manage employee apps without logging into each app as an administrator. तो वहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज टूल होगा IDAM करके। तो उसमें क्या होगा, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सारे इंटीग्रेटेड होंगे, तो जो भी एम्प्लॉय होगा उसके डिफरेंट पैनल पर जाके लॉगिन करने का वहाँ पे नीड नहीं होगा। तो सेंट्रलाइज जस्ट उसे आइकन दिखेगा, उस पर यूजर क्लिक करेगा और वो उस एप्लीकेशन पे क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। तो Identity and access management system enable your organization to manage a range of identities including people. वहाँ पे people we can say like जो भी employee हैं उनको उस टूल पे लॉगिन करके डिफरेंट एप्लीकेशंस या पैनल्स पे जाना है, एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। So we can say it's work like robotics and IoT devices. IoT devices क्या होता है यहाँ पे, I'll describe like IoT devices वो होते हैं like जो devices work करते हैं like robotic, like we can say like Amazon का Alexa, so it will work like a robotic. Then what do you need
IAM। सो हमें IAM का नीड क्यों पड़ा, क्यों नीड है इसका? So companies need IAM to provide online security and increase employee productivity. So IAM का नीड बिकॉज हमें इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसको ये IAM जो टूल है वो फॉलो करता है, और सिक्योरिटी उसमें इतनी बढ़ जाती है कि हैकर्स अगर ट्राई करें हैक करने का किसी भी एप्लीकेशन टूल को, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि वहाँ पे हैक कर पाए। तो सिक्योरिटी यहाँ पे एकदम अच्छा हो जाता है। सेकंड, जो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट पैनल पर जाके अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा। इस टूल में क्या होगा, डायरेक्टली यूजर एक ही सेंट्रलाइज टूल पर लॉगिन करेगा, आइकन वहाँ पे दिख जाएगा, जस्ट क्लिक करेगा और वो लैंड कर जाएगा उस एप्लीकेशन पे। सिक्योरिटी वी कैन से इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफन has one point of failure, the password, if user password is breach। अगर किसी यूजर का पासवर्ड ब्रीच हो गया या किसी ने हैक कर लिया तो इट विल बी बिग इशू। हैकर कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या है, लाइक किसी भी यूजर का ईमेल का पासवर्ड हैक हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा और वो हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, one you will log in into your man IAM portal, then all the applications will be showing to that user, and user can able to access these application. Just he need to click on that application, then he will land to the application। so we can say like एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी वहाँ से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ उसको डिफरेंट डिफरेंट पैनल पर अलग अलग URL पर जाने का नीड नहीं हुआ, और उसको पासवर्ड डालने का, एंटर करने का अगेन अगेन नीड नहीं होगा, और उसे लर्न करने का जस्ट उसे सिंपल एक अपना आइडम पोर्टल पे लॉगिन करना है, देन वो सारे पैनल्स वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। हाउ डज IAM वर्क? सो IAM, or we can say IDEM, how it will work, we will also cover identity management solution generally perform two tasks। so IAM two tasks perform करता है। first we can say like IAM confirm that a user or software or hardware is who they say they are by authenticating their credentials against a database। IAM cloud identity tool are more secure and flexible। So we can see here like जब भी IDEM पे कोई यूजर होगा, अगर उसको क्या होगा, वो कंफर्म करेगा अगर यूजर ने अपना ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला है उस IAM के डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो नेक्स्ट स्टेप पे वो उसे फॉरवर्ड कर देगा। अभी हम नेक्स्ट अभी इमेज के थ्रू एक मैंने इमेज बना हुआ है, उसमें फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे इजीली हम समझ सकते हैं। एंड सेकंड हमारा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम ग्रांट ओनली द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सेस। जो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है किसी भी यूजर को, वो क्या होगा, एप्रोप्रिएट एक लेवल का एक्सेस देता है। लाइक अगर किसी यूजर को वी कैन सी हियर, अगर एडिटर का राइट या परमिशन का नीड है तो एडिटर का राइट या परमिशन ले लेगा, व्यूअर का नीड है तो व्यूअर का ले लेगा, कमेंटर का नीड है कमेंटर का ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, उस लेबल का एक्सेस उसको इस टूल के थ्रू, IAM टूल के थ्रू मिल जाएगा। तो सपोज किसी यूजर को व्यूअर का एक्सेस चाहिए तो इस टूल के थ्रू वो ले लेगा, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, लाइक ही कैन नॉट क्रिएट और एडिट एनीथिंग बिकॉज ऑफ उसको व्यूअर का एक्सेस है। ही विल एबल टू सी और व्यू things, he cannot do or change, we can say, or he can not edit anything because of उसके पास only viewer का access है। so in this flow chart we can understand like this is the user, we can say entity। तो यूजर क्या करेगा, he need to enter user name password। तो दिस इज द ऑथेंटिकेशन और दिस इज द ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है, तो यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट होता है तो क्या होगा, जो डेटाबेस है उसे वेरीफाई करेगा यूजर आईडी पासवर्ड को। अगर वो एग्जिस्ट है, यूजर क्रिएटेड है IAM पे, तो उसे क्या करवा सक्सेसफुली लॉगिन करा देगा, और वो जो ऐप एक्सेस
अप्रूव्ड। यहाँ पे क्या होगा, वो अगर यूजर क्रिएटेड है, यूजर नेम और पासवर्ड उसने अपने करेक्ट डाले हैं, तो ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे वो यहाँ पे उसको ऑथेंटिकेशन कर देगा और यहाँ पे वो उस टूल पे IAM टूल पे वो लॉगिन करा देगा। सेकंड होता है IAM टूल पे उसने लॉगिन तो कर लिया बट उसके पास अभी किसी भी एप्लीकेशन या पैनल का एक्सेस नहीं है। ही जस्ट लॉगिन ऑन IAM टूल, तो इट विल कम ऑथेंटिकेशन। तो जस्ट उसने लॉगिन कर लिया है, ऑथेंटिकेशन उसका हो गया, अभी उसे कोई ऑथराइजेशन नहीं मिला है। अभी वो किसी भी पैनल पे किसी पे लॉगिन नहीं कर सकता, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ही जस्ट एबल टू लॉगिन ऑन IAM टूल। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मैं ऑथराइजेशन के पार्ट में यहाँ पे आ रहा हूँ। अब उसको आइकन्स या कुछ दिख रहा होगा, तो अगर उसके पास एक्सेस है, सपोज यूजर ने लॉगिन किया, उसके पास एडिटर का राइट्स है, एडिटर, और यहाँ पे टू टाइप्स का यहाँ पे परमिशंस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एडमिन और एडिटर। उसके पास एडिटर का राइट है, उसने अपना उस एप्लीकेशन पे क्लिक किया और एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिटर का राइट से उसको लैंड करेगा वो। देन वो उस एप्लीकेशन पे यहाँ पे उसके पास एक्सेस है, तो वो ऑथराइजेशन वाले पार्ट में जाएगा किसी भी एप्लीकेशन के पास, तो उसके पास यहाँ से लैंड करके उस एप्लीकेशन पे वो लैंड हो चुका है। एडिटर प्रिविलेजेस हैं उसके पास, तो कुछ भी चेंजेस कर सकता है, लाइक किसी भी एप्लीकेशन पे उसको मॉडिफिकेशन करना है या कुछ और करना है। बट अगर मैं बोलूँ कि उस यूजर को अगर कोई और यूजर क्रिएट करना है या यूजर के अकाउंट्स में लाइक उसका ईमेल आईडी या यूजर आईडी को चेंज करना है, एडिटर यूजर कैन नॉट डू दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ ये वाला जो प्रिविलेज आता है वो एडमिन यूजर्स के पास आता है। एडमिन यूजर्स ओनली यूजर क्रिएशन, डीएक्टिवेशन, मॉडिफिकेशन कर सकता है। एडिटर कैन नॉट डू दीज थिंग्स। तो बिकॉज ऑफ उसके पास एडिट का प्रिविलेजेस है, तो वो एडिट वाली थिंग्स कर सकता है, एडमिन वाली नहीं कर सकता। इसलिए ये रेड मार्क में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अकाउंट में अगर कुछ चेंजेस करना है या न्यू यूजर बनाना है उस एप्लीकेशन पे, तो वो नहीं बना सकता। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। व्हाट डज IAM डू? IAM और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या करता है, क्या क्या करता है वो हम IAM सिस्टम प्रोवाइड दिस कोर फंक्शनलिटी। तो कोर फंक्शनलिटी को रन करता है लाइक मैनेज यूजर आइडेंटिटीज। जो यूजर आइडेंटिटीज हैं उनको मैनेज करता है। लाइक IAM सिस्टम कैन बी द सोल डायरेक्टरी यूज टू क्रिएट आइडेंटिटी। को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और इट में इंटीग्रेट विद वन और मोर अदर डायरेक्टरीज एंड सिंक्रोनाइज, और वी कैन से वो डायरेक्टरीज को सिंक भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा, IAM कैन डू ऑल्सो प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग। जो IAM हमारा जो टूल है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोविजनिंग का मतलब है यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन करना। किसी भी टूल पर किसी भी यूजर को अगर एक्सेस का नीड है तो उसको एक्सेस IAM के थ्रू, IAM जो टूल है उसे एक्सेस दे सकता है, और डी प्रोविजनिंग एक्सेस उसका हटा भी सकता है यूजर्स का। provisioning and deprovisioning, so we can see specifying which tool are accessible, like किस यूजर को वो एक्सेस लेबल क्या चाहिए, एडिटर, व्यूअर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हो, जिस टाइप का भी उसे एक्सेस चाहिए वो IAM टूल अलाउ करता है कि वो उस टाइप का एक्सेस ले सकता है इस टूल के थ्रू। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंस इट इज द टाइम कंज्यूमिंग और in via IAM we will also cover the RBAC, role based access control। IAM टूल के थ्रू हम ये भी कवर करते हैं, बिकॉज ऑफ लाइक वी कैन से लाइक किसी यूजर को व्यूअर, एडिटर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल होंगे। तो ये
RVAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी IAM के थ्रू हम कवर कर सकते हैं। लाइक किसी यूजर को किसी रोल का लाइक एडिटर और वी कैन से रीड राइट कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस रोल होते हैं, तो वो रोल बेस्ड जो भी एप्लीकेशन है उनको भी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं वाया IAM टूल। सो ऑथेंटिकेशन यूजर्स कैसे ऑथेंटिकेट होगा IAM टूल के थ्रू, ये एक और फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। जो IAM सिस्टम ऑथेंटिकेट अ यूजर बाय कंफर्मिंग द that they are who they say they are. Today we are using multi-factor authentication, or we can say we are using another adaptive authentication. So we can यूज हेयर लाइक ऑथेंटिकेट करने के लिए यूजर्स को हम कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे IAM टूल पे। तो लाइक वी कैन यूज MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें हमें जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमें या तो पिन या मोबाइल OTP या ईमेल OTP या कोई भी हम सॉफ्ट टोकन लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे MFA यहाँ पे दिखाया है, यूजर को अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, देन उसके पास जो भी ऑथेंटिकेशन वहाँ पे यूज किया है, लाइक अगर मोबाइल OTP किया है तो पिन आएगा, पिन एंटर करेंगे और वो लैंड कर देगा नेक्स्ट स्टेप पे ऑथेंटिकेट करके एप्लीकेशन पे लॉगिन करा देगा। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं MFA के लिए, तो वो हम यूज कर सकते हैं। और एक सेकंड है मेरा एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ऑथेंटिकेशन है। सो इन डिटेल वी कैन रीड हियर लाइक एडेप्टिव ऑथेंटिकेशन वर्क बाय क्रिएटिंग ए प्रोफाइल फॉर ईच यूजर which include information such as user geographical location. Suppose मैंने कुछ ऐसी restriction लगाई हुई है लाइक किसी कोई मेरा ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वी कैन से लाइक नोएडा या बेंगलोर, एक पार्टिकुलर मेरा एक एरिया है, तो उस पिन कोड जियोग्राफिकल लोकेशन से ही यूजर्स लॉगिन करें, तो वो भी हम यहाँ पे इस ऑथेंटिकेशन को यूज करके हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से कहीं और से यूजर अगर लॉगिन करना चाह रहा है तो उसको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन वो वहाँ पे मांगेगा। सो लाइक और यहाँ पे हम डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाएंगी। और तो फॉर एग्जांपल इफ यूजर ट्राई टू एक्सेस एप्लीकेशन बाय एन अनरजिस्टर्ड डिवाइस, और हम क्या कर सकते हैं इसमें डिवाइस को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं लाइक लाइक मेरा कोई एप्लीकेशन है तो मेरे लाइक 2000 एम्प्लॉय हैं, उन सबका लैपटॉप्स का एक मैं उसमें रजिस्ट्रेशन उसका ID डाल के उसका तो रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। तो उन्हीं लैपटॉप से वो यूजर उस एप्लीकेशन पे वो ओनली लॉगिन कर सकता है। किसी और एप्लीकेशन या उससे वो ट्राई करेगा तो उसे क्या कर देगा, वो एरर दे देगा, वहाँ पे वो लॉगिन करने नहीं देगा। तो ये अप्रोच हम यूज कर सकते हैं कि लाइक किसी भी डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करके जो रजिस्टर्ड डिवाइस है वो भी ओनली रजिस्टर्ड डिवाइस कैन एबल टू लॉग इन ऑन एप्लीकेशन। एंड अनदर जियोग्राफिकल जो ऑलरेडी मैंने बताया लाइक ऑफिस से if user logs in from a geographical location other than the office they may have a answer to a security question। अगर वो कहीं और से लॉगिन कर रहा है एक्सेप्ट ऑफिस लोकेशन से तो उसको कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, देन उसको आंसर करना पड़ेगा। वो आंसर नहीं कर पाता है तो वो उसको एक्सेस ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में ये दिखाया है लाइक अगर SSO के थ्रू यूजर आ रहा है उसे ऑथेंटिकेट कर देगा, देन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। मीडियम रिस्क होगा MFA, देन अगर उसने वो भी फॉलो नहीं कर रहा तो हाई रिस्क में एक्सेस उसका ब्लॉक हो जाएगा। देन ऑथराइजेशन यूजर्स सिमिलरली मैंने बताया IAM सिस्टम कैन बी सोल्ड डायरेक्टली यूज टू क्रिएट अ मॉडिफाई और डिलीट यूजर और मे बी इंटीग्रेट विद वन और मोर अदर डायरेक्टरी इन सिंक्रोनाइज विद देम। तो डायरेक्टरी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लाइक AD हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का AD हो गया, या बहुत सारे
डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड मेरा रिपोर्टिंग IAM टूल जनरेट रिपोर्ट। इस टूल के थ्रू हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक किस यूजर ने कब लॉगिन किया, कब सिस्टम, उसका सिस्टम IP उसमें इंक्लूड होगा, किस एप्लीकेशन पे उसने लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, कितनी बार उसने फॉल्स अटेम्प्ट किए, कितनी बार सक्सेसफुल लॉगिन उस पे हुआ। ये सारी रिपोर्ट हम यहाँ पे रिपोर्ट फैच कर सकते हैं। तो IAM also help with reporting part as well. And third, single sign on. Obviously IAM basically mainly बना ही है सिंगल साइन ऑन के लिए। Identity and access management solution with single sign on allow users to authenticate their identity with one portal। वन पोर्टल से अलाउ करेगा यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने डिफरेंट रिसोर्स यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट पैनल्स पे वन ऑथेंटिकेटेड द IAM सिस्टम एक्ट द सोर्स of identity truth। SOT also IDEM system act as a source of identity truth for the other resource available to the user, removing the requirement for the user to the remember several पासवर्ड। यूजर्स को सेव डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट पासवर्ड का लर्न करने का नीड नहीं है। देन नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट टाइप ऑफ SSO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टुडे डिफरेंट SSO लाइक सिंगल साइन ऑन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड है। लाइक वन हो गया मेरा ऑथ हो गया, और नाउ डेज ऑथ 2.0 प्रेजेंटली चल रहा है। देन एक मेरा है OpenIDC OIDC वी कैन से। देन एक है SAML सिक्योरिटी एक्सेस मार्कअप लैंग्वेज। SAML के थ्रू ये भी एक SSO का मेथड है। एंड फोर्थ कुकीज बेस्ड SSO। एंड इस टाइप के और भी कुछ SSOs हैं, मैंने ये चार ही लिए हैं जो मेनली अभी यूज हो रहे हैं मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर मैं बात करूं तो ऑथ का एक एग्जांपल है, लाइक बहुत सारे एग्जांपल लाइक कि गूगल भी ऑथ जो मेरा SSO है उसे फॉलो करता है, फेसबुक भी, याहू भी, और लिंक्डइन ऑल्सो फॉलो द ऑथ मैकेनिज्म। तो ऑथ मैकेनिज्म होता क्या है, फ्लो चार्ट में अभी यहाँ पे हम समझेंगे। ऑथ ऑथेंटिकेशन, ऑथ it means we can say authentication। how it will work, एक एग्जांपल में भी आपको दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। सपोज ये यूजर है, कोई यूजर trying to get access on get access, और we can say like किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, यूजर है, यूजर अपना यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा। देन यहाँ पे रिसोर्स ऑनर यहाँ पे यूजर होगा, क्लाइंट एक मीडिएटर होगा, और क्लाइंट के थ्रू जो ऑथ है मेरा, ऑथ डायरेक्ट कम्युनिकेट, यूजर डायरेक्ट ऑथ से कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो क्लाइंट के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। तो कैसे करेगा, तो एक क्लाइंट होगा, ऑथराइजेशन सर्वर यहाँ पे होगा जो ऑथ का सर्वर होगा, और यहाँ रिसोर्स सर्वर होगा। तो फर्स्ट यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, देन वो क्लाइंट के पास जाएगा, उसका यूजर आईडी पासवर्ड, देन क्लाइंट वेरीफाई करेगा उसको कि यूजर आईडी पासवर्ड इसका सही है। क्लाइंट उसे लॉगिन पेज दे देगा। पहले वो यूजर URL डालेगा, URL डालने के बाद उस पेज पे वो URL क्लाइंट को हिट करेगा, क्लाइंट उसको एक पेज दे देगा, लॉगिन पेज। यूजर वहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, देन उसके बाद वापस क्लाइंट के पास जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड क्लाइंट वेरीफाई करेगा कि वो यूजर आईडी पासवर्ड वेरीफाई नहीं करेगा क्लाइंट क्या करेगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड को ऑथ के पास भेज देगा पॉइंट नंबर 4 में। तो क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा ऑथ से, यूजर के जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो ऑथ के पास दे देगा,
ऑथ एक टोकन जनरेट करेगा और वो री-वेरीफाई करेगा यूजर के यूजर आईडी पासवर्ड को, क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट वेरीफाई करेगा यूजर का, क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा यूजर से, देन वापस क्लाइंट यूजर्स को दे देगा। क्लाइंट के पास ऑलरेडी उसका एक टोकन जो था वो यूजर को यहाँ पे जो क्लाइंट जो था यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी उसके पास थे, वो वेरीफाई करेगा यहाँ पे उस टोकन के थ्रू। अगर वो उसके यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट थे तो उसे परमिशन दे देगा ऑथ उस रिसोर्स का, जो भी रिसोर्स होगा, रिसोर्स वी कैन सी हियर कोई भी एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन का उसे ऑथराइजेशन दे देगा और वो यूजर को लॉगिन यहाँ पे करा देगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, यूजर क्या कर, ये यूजर है, यूजर उस किसी भी एप्लीकेशन को सर्व करेगा, देन वो क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट यूजर आईडी पासवर्ड उसे दे देगा, एक पेज दे देगा, यूजर उसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेगा, क्लाइंट उसे उस यूजर आईडी पासवर्ड को ऑथ के पास ले जाएगा विथ ऑथ की, क्योंकि क्लाइंट के पास एक जो क्लाइंट होगा ऑथ की के साथ वहां पे जाएगा, और जो ऑथ है मेरा उस सर्वर का जो क्लाइंट को एक्सेस टोकन देगा वो वेरीफाई करेगा उस यूजर का, देन उसके पास वो एक्सेस टोकन वापस से एप्लीकेशन पे जाएगा, एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा क्लाइंट के थ्रू कि वो एक्सेस टोकन है वो ऑथ से ऑथराइज होके करेक्ट उसका यूजर आईडी पासवर्ड था, देन वो करेक्ट होगा तो ये एप्लीकेशन का यूजर को क्या कर देगा, वो गिव एक्सेस दे देगा क्लाइंट को, क्लाइंट यूजर को लॉगिन करा देगा। तो दिस इज द फ्लो ऑफ ऑथ। एंड सेकंड ऑथ का मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैंने कोई एक यूआरएल है, इस यूआरएल पे मैंने यहाँ पे लॉगिन का मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वी कैन सी हेयर यहाँ पे कि मैं ना ये फेसबुक से ऑथेंटिकेट करके डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करा सकता हूँ, और लिंक्डइन से भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके यूजर यहाँ पे क्या होगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा और इस जो मेरा स्लाइड शेयर है इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करा देगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी साइन अप नहीं किया है, वो डायरेक्टली जस्ट यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद फेसबुक करूंगा तो ये जो फेसबुक है वहां से मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन होगा या फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, ऑथेंटिकेट करके इस एप्लीकेशन पे या इस वेबसाइट पे वो क्या कर देगा, मुझे लॉगिन करा देगा। तो यहाँ पे मैंने कोई साइन अप नहीं किया है, जस्ट Facebook will work as a authorization. So this is the example. और तो सेकंड था मेरा सैमल ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। सैमल बेसिकली क्या होता है, ये सिक्योरिटी असर्टन मार्कअप लैंग्वेज है। तो सैमल वी कैन सी हियर लाइक एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड होता है सैमल में बिटवीन आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन। तो सैमल में क्या होता है, ये एक्सएमएल बेस्ड एक ऑथेंटिकेशन है, एक फाइल होता है। तो उस फाइल को क्या करना होगा, या तो एप्लीकेशन में वो इंजेक्ट या तो अपलोड करना पड़ेगा या कहीं कोड में इनेबल करने के लिए वहां पे पुट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लेवल पे जो सैमल मेरा जो कोड है वो या फाइल है अपलोड हो जाएगी, देन एक रिवर्ट कोड जनरेट होगा या एक रिवर्ट फाइल जनरेट होगी, तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर में उसको इनेबल करने के लिए वहां पे उसे अपलोड करना होगा। देन दोनों में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, देन सैमल इनेबल हो जाएगा, देन यूजर विल एबल टू लॉग इन बाय सैमल। सो सैमल का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक जीरा हो गया।
तो जीरा में भी जीरा सैमल सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे इनेबल करने के लिए वी कैन यूज जीरा। तो इसका एक और फ्लो मैं बता देता हूँ हाउ एसएसओ वर्क। वो सैमल हो या ऑथ हो या कुकीज बेस्ड हो। कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन एक्चुअली क्या होता है, कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है कि यूजर जब भी कोई अपना किसी भी एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा तो यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, तो कुकीज में एक कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन में उस यूजर का यूजर आईडी पासवर्ड कुकीज में सेव कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम जब यूजर आएगा तो सिमिलरली वो उसको जस्ट यूजर आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली उसमें आएंगे, देन यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा और उसको एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएगा। तो how SSO work? SSO work based upon trust relationship chat between an application and identity provider. So identity provider we can see here, like in market Okta, OneLogin, and so many identity provider are there. So कैसे वर्क करेगा, यूजर है यहाँ पे ये मेरा, यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, देन वो ऑथेंटिकेट होगा जाएगा आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे। आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो होगा, जैसे मैंने बताया आपको, लाइक ऑक्टा, वन लॉगिन एंड बहुत सारे आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं, ओरेकल का भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन यूजर सेलेक्ट द एसपीए, जिस भी एप्लीकेशन पे उससे लॉगिन करना है वो सेलेक्ट करेगा उस एप्लीकेशन को, देन जनरेट ए साइन असर्टन, देन जैसे ही वो क्लिक करेगा एक साइन असर्टन जनरेट होगा। देन फोर्थ पॉइंट पे सर्विस प्रोवाइडर वैलिडेट करेगा उस यूजर की आइडेंटिटी को, सर्विस प्रोवाइडर वैलिडेट करेगा आइडेंटिटी को। देन उसके बाद उसका जैसे वैलिडेशन हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर से कि हाँ ये इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड सही है सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ पे, देन वो इसे एप्लीकेशन पे ले जाएगा और एप्लीकेशन उसे लॉन्च कर देगा, एप्लीकेशन का रीडायरेक्ट करके यूजर को उस एप्लीकेशन पे लैंड कर देगा। तो एसएसओ विल वर्क लाइक दिस। देन अनदर एग्जांपल, सपोज ये यूजर है, यूजर ने लॉगिन किया, उसका अगर पासवर्ड वैलिड और ऑथेंटिकेटेड है, देन वो आइटम टूल पे चला जाएगा। आइटम टूल पे कुछ एप्लीकेशंस और आइकन्स होंगे जिसपे भी उस यूजर को एक्सेस चाहिए। 1 सेकेंड। उस एप्लीकेशन पे यूजर जाएगा, देन यहाँ पे रिसोर्स होगा, कोई भी वेब पेज, फाइल या कोई एप्लीकेशन, वहां से ऑथेंटिकेट करके वापस से इधर आके यहाँ पे ऑथराइजेशन होगा। यहाँ पे ऑथराइजेशन का डिसीजन यहाँ पे इस जैसे उसका वैलिडेट होगा उस एप्लीकेशन पे यूजर का कि हाँ ये यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएटेड है ऑलरेडी उस एप्लीकेशन में, देन ऑथेंटिकेट होके यूजर को रिवर्ट बैक कर देगा उस रिसोर्स को। रिसोर्स वी कैन सी हियर, लाइक किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी टूल पे वो एक्सेस यहाँ पे यूजर को वो लैंड कर देगा और वो उस पे वर्क कर पाएगा। तो आइडेम का लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं। H we already discussed, like provisioning account, provisioning and deprovisioning, and authentication, identity establishment, ऑथराइजेशन भी कवर होगा इसमें, ये लाइफ साइकिल होगा। अकाउंट सेल एसएसओ होगा, लाइक यूजर कैन एबल टू चेंज द पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, अनलॉक अकाउंट। परमिशन एंड रोल मैनेजमेंट ऑब्वियसली आइटम टूल के थ्रू होगा, लाइक किसी भी यूजर को कहाँ पे एक्सेस चाहिए या किसी रोल या परमिशन का एक्सेस चाहिए। और मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ये रिपोर्टिंग सेक्शन में आ जाएगा, लाइक
मॉनिटरिंग यूजर्स का कंटिन्यू इसमें कंटिन्यू रहता है, लाइक कि किस यूजर ने कहाँ लॉगिन किया, किस एप्लीकेशन पे किया। और रेगुलेशन चेक, लाइक यूजर के लॉग्स और सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। एंड डी प्रोविजनिंग अकाउंट्स टर्मिनेशन, लाइक किसी भी यूजर ने ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, सारे मैनुअल से एक्सेस रिवॉक हो जाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल है। और बेनिफिट्स ऑफ आइडम टूल इन बिजनेस, और इस टूल के बेनिफिट क्या है बिजनेस में, लाइक मिनिमाइजेशन ऑफ डेटा ब्रीच का जो रिस्क है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, बिकॉज ऑफ एसएसओ होगा, ये सिंगल साइन ऑन है, तो यूजर को वहीं से लॉगिन करना है, एप्लीकेशन पे लॉन्च कर देगा, वो रिडायरेक्ट कर देगा, तो डेटा ब्रीच के काफी चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी डेटा बाय इंक्रिप्शन। जो भी आइडेंटिटी हमारी होती है उसमें इंक्रिप्शन चलता है तो उसका ही प्रोटेक्शन रहता है। सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल रहता है, लाइक एक ही हमारा एक सेंट्रलाइज आइडम टूल होगा, उसका एक सेंट्रल सर्वर होगा, वहीं से सारे एप्लीकेशन पे यूजर लॉगिन कर सकता है, तो सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर एक्सेस परमिशन इनेबल स्मूथ वर्कफ्लो यहाँ पे इनेबल होता है। कंप्लायंस फॉलो करता है, रिपोर्टिंग, डेटा एक्सेस गवर्नेंस एंड प्राइवेसी मैनेजमेंट होता है, हेल्प टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट, किसी ऑडिटर को क्या रिपोर्ट चाहिए, यूजर ने कब लॉगिन किया, तो और ये टूल कंप्लायंस फॉलो करता है, मैंडेटरी होता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एंड यूजर एक्सपीरियंस, जो एंड यूजर और मेरे जो कस्टमर और वीकेंड से एम्प्लॉय जो होते हैं उनको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, और इसमें सिक्योरिटी बैलेंस रहती है। एंड यूजर कन्वीनियंस हेल्प टू बूस्टिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट होती है। रिड्यूज, और वी कैन से रिडक्शन ऑफ आईटी सपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे सपोज अगर मेरे पास टूल नहीं है तो यूजर को अनलॉक करना है, पासवर्ड चेंज करना है, या किसी भी टूल पे उसको एक्सेस चाहिए, तो आईटी का यहाँ पे काफी ज्यादा जो टास्क है कम हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली यूजर इस टूल के थ्रू एक्सेस ले सकता है, किसी भी रोल या किसी भी रोल या किसी परमिशन या पे एक्सेस ले सकता है। और उसके अलावा वो अपने आप से एसएसओ ऑब्वियसली होता ही है, और सेल्फ सर्विस भी रहती है, यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अनलॉक कर सकता है वाया सेम टूल। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। देन वी कैन डिस्कस हेयर, लाइक जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मॉडल है, आईडेम ऑब्वियसली फॉलो करता है इस सिक्योरिटी मॉडल को। उसके अलावा अगर ये एप्लीकेशन बाइज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल फॉलो होना चाहिए। मेनली बैंक में तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल बेसिकली क्या है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। इट मींस लाइक अगर कोई भी यूजर, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे विदाउट वेरीफाई उसको डायरेक्टली एक्सेस ना दो, उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करो कि लेवल ऑफ एक्सेस क्या है। अगर कोई यूजर एक्सेस मांग रहा है, लाइक एडमिन का एक्सेस मांग रहा है, तो वाई he requesting for admin access, if he can able to do tasks via read write permission or roles, then we can skip the admin permission। तो ये जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल है। तो डिटेल में अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं व्हाट इज जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट बेसिकली होता क्या है, जीरो ट्रस्ट मींस लाइक ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट automatically trust anything or anyone trying to access their application server network machine IP. Rather they should treat every user and every device as a threat and verify their access level before granting access।
तो सेम थिंग्स जो मैं बता रहा था कि अगर कोई यूजर या कोई भी सर्वर या कहीं पे भी अगर कोई एक्सेस मांग रहा है तो ऑटोमेटिकली उसे एक्सेस मत दे दो, उसे वेरीफाई करो कि उसे क्यों चाहिए और किस लेवल का एक्सेस चाहिए उसे बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेस। तो ये फिगर है लाइक जीरो ट्रस्ट पीपल, जीरो ट्रस्ट डिवाइसेस, जीरो ट्रस्ट पीपल, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क, जीरो ट्रस्ट वर्कलोड। There are four principles of zero trust security model. One is never trust, always verify. Second, threats come from inside and outside. Use microsegmentation, principles of least privileges. So, first one is never trust, always verify. जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, if someone requesting for access, then we need to verify like उसका एक्सेस लेवल क्या है, कि वो क्यों मांग रहा है, लाइक अगर कोई एडमिन एक्सेस मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है, अगर वो रीड राइट एक्सेस से वर्क कर सकता है तो व्हाई ही रिक्वेस्टिंग फॉर एडमिन एक्सेस। लाइक कोई रीड राइट मांग रहा है, अगर उसे कोई व्यू करनी है कोई भी चीज तो उसे व्यू ओनली का एक्सेस हम दे सकते हैं, रीड राइट का उसको नीड नहीं है। तो ये सारी चीजें वेरीफाई हम कर सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट वेरीफाई किए ऐसे ही हम उसको एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। तो वी कैन सी हियर लाइक दिस इंक्रीज, अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही दे रहे हैं तो दिस इंक्रीज द चांस दैट यू कैन स्टॉप द साइबर क्रिमिनल टू cyber criminal or malicious program before they access the organization's anti-sensitive information or cause other kinds of damage if we are not following zero trust always verify। second मेरा है threats come from inside and outside। threats we cannot say कि threats only आउटसाइड से भी आएंगी, आउटसाइड से ही आएंगी। थ्रेट्स इनसाइड लाइक जो हमारे अंदर के एम्प्लॉय हैं वहां से भी आ सकती है। लाइक ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी फोकस ऑन protecting the organization from external threat to network applications, or we can see here like in 2018 or 2020 में number of incident increased by 47%। ये 47% कहाँ से बढ़े हैं, इंटरनल थ्रेट से। तो हम डायरेक्टली बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ कि हम इंटरनल एम्प्लॉय को डायरेक्टली कोई भी एक्सेस दे दें, तो वो हमें पूरा वेरीफाई करना चाहिए उसे क्यों चाहिए और उसका एक्सेस लेवल क्या है। सो वी कैन थिंक लाइक कि जो थ्रेट्स है वो इनसाइड इंटरनली भी आ सकती है। Use microsegmentation. Microsegmentation is a method to create a network segments or microparameters around specific assets. So we can use microsegmentation as well. The goal is to restrict the internal movement of attackers and thus protect the organization from breaches. Principle of least privilege, or we can see POLP. According to the principle of least privilege or POLP, any user device workload or process is only giving the bare minimum privileges it need to perform the। तो we can see here principle of least privileges क्या होता है, किसी भी यूजर को एक अगर उसे जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उसे उसी लेवल का मिनिमम लेवल का प्रिविलेज देना चाहिए। लाइक कोई यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाइक उसे कुछ व्यू ओनली का कुछ देखना है, मतलब सपोज किसी भी एप्लीकेशन पे उसे कुछ देखना है, लाइक किसी भी एप्लीकेशन पे लाइक कुछ व्यू ओनली का देखना है और वो रीड राइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसे रीड राइट का परमिशन देने का नीड नहीं है, उसे रीड ओनली हम ओनली दे सकते हैं, उससे उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि किसी को अननेसेसरी एक्सेस नहीं देना चाहिए। तो दिस ऑल्सो कम इन मॉडर्न एक्सेस मैनेजमेंट, लाइक मॉडर्न एक्सेस मैनेजमेंट बेसिकली
यूजर को उसके अकॉर्डिंग परमिशन होना चाहिए, एम्प्लॉय को उसको अननेसेसरी परमिशन नहीं होना चाहिए। द राइट पीपल हैव टू द in the right people have the right level of access to the right resource in the right context that is accessed continuously. So राइट पीपल को एक्सेस होना चाहिए, राइट लेवल का एक्सेस होना चाहिए, राइट रिसोर्स होना चाहिए। अगर कोई मांग रहा है किसी पैनल पे, उसे किसी और पैनल पे एप्लीकेशन पे एक्सेस दे दिया तो इट शुड not. Then why do I need zero trust security? Zero trust security क्यों नीड है? जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का क्यों नीड पड़ा? बिटवीन Q1 and Q2 in 2021 the number of data breach increased 38% in 2021. The average cost of data breach is $4.24 million compared to $3.86 million in 2020. Further, by 2025, damage due to cybercrime are established to exceed $10.5 trillion. So we can see here जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल हमें कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों रिक्वायर्ड है, 2025 में किस लेवल तक जाने वाला है। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट द कम्प्रीहेंसिव जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर? तो ऑब्वियसली सिंगल साइन ऑन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ सिंगल साइन ऑन के लिए जो ऑलरेडी हमने आईडैम का डिस्कस किया टूल का, वो हमें सिंगल साइन ऑन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सॉरी। तो उससे क्या होता है, इनेबल यूजर एक्सेस ऑल द अकाउंट एंड ऐप विद इन अ सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स। MFA होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वी कैन यूज फॉर MFA बायोमेट्रिक और गूगल ऑथेंटिकेटर, ईमेल OTP, मोबाइल OTP। फास्ट प्रोविजनिंग होना चाहिए, कोई यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे एक फास्टली एक्सेस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन या पैनल पे। डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऑलवेज लुक द डिवाइस प्रोटेक्शन टूल दैट प्रोटेक्ट द मॉनिटर डिवाइस। जो भी हमारे टूल्स हैं उनको मॉनिटरिंग उनका कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। एडेप्टिव एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, एडेप्टिव एक्सेस कंट्रोल कंटिन्यूसली मॉनिटर यूजर्स बिहेवियर एंड अपडेट एक्सेस प्रिविलेज इन रियल टाइम। It also implements user and entity behavior analytics to assess user risk based on their activity. Security rating platform होना चाहिए, with a security rating platform you can continuously scan the environment for a new risk. Then ये कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं फॉर आइडेंटिटी थीफ्ट, कैसे जो जो थीपर्स होते हैं कैसे हैक करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं जो हैकर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल engineering and attackers use different method phishing क्या होता है, जो अटैकर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं एक ईमेल भेजेंगे आपको कोई भी, उसमें एक ऐसा कोई गवर्नमेंट उनका डोमेन होगा वी कैन सी उनका डोमेन ऐसा होगा MHA@acgov.com इस टाइप से। तो उस टाइप का सेम ईमेल आपको भेजेंगे, तो उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और यूजर इस लिंक पे उस पर क्लिक करेगा और अपनी लिंक पे एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। उसमें उसमें फॉर्म में यूजर मांगेगा यूजर नेम और उसका आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर, फादर नेम, देन सबमिट कर देगा। वो जो फिशिंग जिसने भी रन किया है उस हैकर्स के पास आपकी डिटेल चली जाएगी।
समटाइम्स वो एक ईमेल भेजेगा आपको, उसमें कुछ अटैचमेंट होगा, उस पर जस्ट आप क्लिक करोगे, आपका सेशन भी हाईजैक हो जाएगा। तो ये फिशिंग कुछ टेक्निक होती हैं। फिशिंग हो गया, एक हो गया हमारा स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? इंडिया discriminate boost the email containing malicious or phishing, सॉरी, स्पैमिंग में यूजर्स ईमेल भेजते हैं, उसमें कुछ मैलिशियस इंफॉर्मेशन होगी उसमें, और विक्टिम सच एज अटैक इजीली बाय द फॉलोइंग कंटेंट सच एज स्पैम ईमेल्स होती हैं। एंड मालवेयर होता है टारगेट। मालवेयर कैन बी इंस्टॉल। मालवेयर यूजर्स टारगेट क्या करते हैं? मालवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ विक्टिम्स एंड पॉइंट विच इज द कॉज पीआई इंफॉर्मेशन। कोई भी यूजर है या एम्प्लॉय है, उसमें मालवेयर हैकर्स भेज देगा, और उसमें क्या करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है, तो उसकी यूजर्स के इंफॉर्मेशन जो भी होगा, उसकी पीआईआई इंफॉर्मेशन। पीआईआई इट मीन्स होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, या उसका डेबिट कार्ड नंबर, तो वो सारी चीजें उसकी क्या हो जाएंगी? हैक हो जाएंगी। और ये एक है मेरा फोर्थ, डंपस्टर ड्राइविंग डिगिंग थ्रो garbage to search for a trace or personality identifiable information, such as information can be later used for identity theft related to cyber crime। कुछ लाइक इस टाइप से भी एक ये एक फिशिंग का, और वी कैन सी एक ये भी एक मेथड है। एक फिफ्थ होगा मेरा शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग वी कैन सी अ कैजुअल स्पाइंग होता है अराउंड द लुकिंग लाइक आप किसी एटीएम मशीन में जाते हो, कोई आपके पीछे से शोल्डर से आपका पिन एटीएम कार्ड नंबर कैप्चर कर लेता है, या आप पिन एंटर कर रहे हो तो उस पिन एंटर को कैप्चर कर लेता है या लर्न कर लेता है, तो इट इज द शोल्डर फिशिंग। सो हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग, कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक कीप इन्फॉर्म अबाउट फिशिंग टेक्निक। फिशिंग टेक्निक से हमें अवेयर होना चाहिए। थिंक बिफोर यू क्लिक। कोई आपके पास कुछ मेल आया है या यूआरएल आया है, तो उस पर क्लिक करने से पहले उसे वेरीफाई कर लो कि ये जेन्युइन है या कैसा है। कोई भी अगर इंस्टॉल एंटी फिशिंग टूल बार, कुछ ऐसे टूल बार्स आते हैं लाइक एबीजे हो गया, उसका अब बहुत सारे टूल बार्स आ रहे हैं, या गूगल एडवांस आ रहे हैं, तो उन्हें हम इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी यूआरएल किस टाइप का है, या कोई भी वेबसाइट कैसी है। वेरीफाई द साइट सिक्योरिटी, ये सेम उसी में कवर हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी बताया। चेक योर ऑनलाइन अकाउंट्स रेगुलरली, चेंजिंग योर पासवर्ड। अपने अकाउंट्स को रेगुलरली, ऑनलाइन अकाउंट्स को चेक करते रहना चाहिए, और उसका जो पासवर्ड है एक इंटरवल में चेंज करते रहना चाहिए। कीप योर ब्राउजर अप टू डेट, जो ब्राउजर है उसे अपडेट करके रखना चाहिए। यूज फायरवॉल, वी कैन यूज फायरवॉल यूज कर सकते हैं, सो दैट कि अटैकर अगर ट्राई कर रहा है अटैक करने का, तो फायरवॉल पे ही रुक जाए। नेवर गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गिव आउट नहीं करना चाहिए। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वी शुड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एक फिशिंग का एड ऑन था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वी कैन टूल बार netcraft.com, ये एंटी फिशिंग टूल बार है, इसे हम यूज कर सकते हैं। एंड एबीजे हम अगर वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। देन उसके बाद जब भी हम कोई वेबसाइट सर्फ करेंगे, तो लाइक मैंने यहाँ पे डाला पेटीएम, तो यहाँ पे हमें दिख जाए ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स कि ये जेन्युइन वेबसाइट है। ग्रीन कलर का राइट कलर का सिंबल आया, और यहाँ पे अगर वो ग्रीन कलर का सिंबल नहीं आ रहा है, तो इस टाइप का ये सेफ वेबसाइट है इट मीन्स। और उसकी रेटिंग्स भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या उसकी रेटिंग्स है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा, और काफी